अपना पंजाब होवे कर दी शराब होवे अपना पंजाब अपना पंजाब। तोड़वारी बिचों दूजा पैग लाया होवे गंदड़ा दा साग पट्टी बेबे ने बनाया होवे। पहले तोड़वारी बिचों दूजा पैग लाया होवे गंदड़ा दा साग पट्टी बेबे ने बनाया होवे। कुंडे बिच रगड़े कुंडे बिच रगड़े मसाले दा स्वाद होवे अपना पंजाब होवे करती शराब। एकांशं मंगलाय च स्तनो हरि ओम अस्तो प्रक्षालय। ओम माधवे नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः। ओम अस्तो प्रक्षालय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वसंगतो विवाय संप्रीत पुंडरीकांश शवान्मे मंत्र शुचिः। रवि और मम्मी ने बुलाओ दो बंधनाम रक्षै माचले माचलमाय नमो नमः। ओम गजाननं बुद्धगणाधिकाश्रवि कपिल जम्बो फचार भक्षम वातम शोभेनाशकातम। पूजा में तो ये सूक्ष्म पूजा तो है नहीं जो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अष्टार्जनम मोहितम च कश्चनम प्रतिष्ठानम ओम परमेश्वराय श्री गणेशाय नमः। ओम स्नानं समर्पयामि। स्नानन उपरांत च दूधं स्नानम थोड़ा दूध लेगा। परमेश्वराय श्री गणेशाय ये पड़ा ओम नवीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि जनानार्थं प्रतिगृह्णामि। ओम परमेश्वराय श्री गणेशाय नमः। ओम धृतस्नानं समर्पयामि। धृतस्नानोपरान्ते पुनः जलं समर्पयामि। जल छोड़ो फिर से। ओम घीस्नानं उपरान्ते च पुनर्जलं समर्पयामि। ओम श्री मधुस्नानं समर्पयामि। ये शहद। ओम तरुवर्षं समद्भवं सुवादोर्वं मधुरं तेजः। ओम पुष्टिकरं दिव्यं स्नातं प्रतिगृह्णामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधु स्नान उपरांते पुनर्जलम समर्पयामि। इसके स्नान के बाद दोबारा से जल चढ़ाओ इनके ऊपर। ओम भूर्भुवः स्वः मधु स्नान उपरांते च पुनर्जलम समर्पयामि। ओम पुनर्जलम समर्पयामि। उपरांते शकारं च स्नानं शक्कर का स्नान करवाओ। ओम इक्षुदारं समद्भूत्वां शकारं पुष्टिकारिकां। ओम मलापं मरिकानं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्णामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाय नमः। ओम शक्र स्नानं समर्पयामि। ओम शनं शक्र स्नानं उपरांते च पुनर्जलं समर्पयामि। अब जल चढ़ाओ दोबारा से। ओम शक्र स्नानं उपरांते पुनः जलं समर्पयामि। पुनः जलं उपरांते च पंचामृत स्नानं नहीं दे देते को नहीं दे दो। ओम पुनर्जलम उपरांतेश्च वस्त्र प्रदान करते हैं। लो जी ये मौली का वस्त्र श्री गणेश जी भगवान को दो। अब इसको रहने दो बस। ओम सर्वाभूषादि के सौम्यम लोक लज्जा निवारिणी। ओम आयोपावि तुभ्यं वासिं प्रतिगृह्णामि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वस्त्रं समर्पयामि।
बस बस ठीक है जी, बस आपने छोड़ना है। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रोपरान्त च वस्त्रं ओम सुजातो ज्योति शराशम ओम अरुदासं वामो अग्नि विश्वरूपं गुंग सव्य समयम् ओम विभावो उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। छोड़ो जी। ओम आचमन्यं जलं समर्पयामि। 3 दफा जल छोड़ दो। ओम श्री गणेशाय नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम जलम उपरांते च यज्ञोपवीतं जनेऊ दो श्री गणेश जी भगवान को, ये बड़ा जनेऊ। ओम नवासयामि अक्षतोपरांते च पुष्पं समर्पयामि। श्री गणेश जी भगवान का ध्यान करके उनको ये पुष्प प्रदान करो जी। लो जी, लो जी, लो जी। ओम पुष्पेण वाहितं दिव्यं कमलेरं तमगेकं पुण्यार्थं नित्यं तमं पुष्पाणि प्रतीर्णामि। ओम भरस्व श्री गणेशाय नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम पुष्पम उपरांते च पुष्प ओम धूपम समर्पयामि। ओम धूपम समर्पयामि। ओम धूपम समर्पयामि। ओम धूपम नैवेद्यम समर्पयामि। ये लौंग इलायची भी डाल दो एक एक। ओम समर्पयामि। बस छोड़ो। ओम श्री गणेशाय नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम उपरांते च ऋतुफलम समर्पयामि। महाराज जी का स्नान करवाते अभी हैं। शांतिनाम प्रयच्छमेव। ओम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम भरस्व श्री गणेशाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्य उपरांतेश्च प्रार्थना समर्पयामि। अब श्री गणेश जी भगवान देवा। जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर शोभे मोसे की असवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर शोभे मोसे की असवारी। जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को प्रभु आंखें देते खोड़ियों को काया। बांझनों को प्रभु पुत्र देते निर्धनों को माया। अंधन को प्रभु आंखें देते खोड़ियों को काया। बांझनों को प्रभु पुत्र देते निर्धनों को माया। जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। मावस का
प्रभु भोग लगाते संतन करते सेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा ओम गजाननं भूतगणादिकशपिकपीतजम्बो विचार भक्षं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओम विघ्नाहरण मंगलकरणोतु बुद्धि प्रकाश लेते नाम गणेश का तो कार्य हो शबराज ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री नमो नारायण नमो परमात्मा श्री गणेश भगवान जी नमस्कार जी ओम श्री भगवान त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मोक्षणमृतात् ओम श्री पाद्यमार्चं सुनानं वस्त्रं यज्ञमवितं गन्धमक्षास्तं पुष्पं दीपनवेद्यं पूर्वाचरं ताम्बूलं भगिं प्रदक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री शिवशंकराय नमः ओम क्षीरसागर संपदां श्री विष्णुमासितां यजमानिता तो लक्ष्मी महामाय ओम श्रीश्चदेश लक्ष्मीपतंज भवरात्रि पार्वश्य नक्षत्राणि रूपं विष्णुव्यातं मुम्निसानधर्मलोकं महिषानं श्री लक्ष्मीदेव्यो नमः ओम श्री पाद्यमार्चं सुनानं वस्त्रं यज्ञपवितं गन्धमक्षास्तं पुष्पं दीपनवेद्यं पूर्वाचरं ताम्बूलं भगिं दक्षिणाचं मां ब्रह्मां शिरसां नित्यरमिष्टं चतुर्मुखं गायत्री सहितं श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः श्री पाद्यमार्चं सुनानं वस्त्रं यज्ञपवितं गन्धमक्षास्तं पुष्पं दीपनवेद्यं पूर्वाचरं ताम्बूलं भगिं दक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः अस्यादित्यो नाम अवर्धना चित्रगोत्रये वर्धिनः ओम अजिनां सोमिमं माया विमुक्तितं अमाउसत्रिणं अधिगत्यदानि ओम श्री यवाय नमः ओम शुभं तं यजमान यमजमान वीक्षितं दीनं ते स्थानमनिदम् ओम इतकरं श्रियायाम् अन्यमस्तं दिदं सादित्यं ओम श्री इमं देवं वरुणं श्रुति हवमावदानं च मृण्डयः ओम आत्मास्तु नाम त्र्यंबके श्री ज्योति नारायणी नमस्ते ज्योति आगे छोड़ दो ओम श्री ज्योति नारायणी नमोस्तुते ओम श्री ज्योतिर्नारायणी नमोस्तुते अबे सोनू रे जल्दी श्री दक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीरं शरणागतं नहीं थोड़ा अपने हाथ से थोड़ा छोड़ना है ओम प्रविश्य जनेरे जातो निशिकामन्तः ओम पुनरेवाय आचार्याणां ओम मोरादीनां शुक्रमावाहनं ओम श्री पाद्यमार्चं सुनानं यज्ञपवितं गन्धमक्षास्तं पुष्पं दीपनवेद्यं पूर्वाचरं ताम्बूलं भगिं दक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री शुक्राय नमः ओम श्री शुक्राय नमः शुक्रनुक्रम ओम श्री पाद्यमार्चं सुनानं वस्त्रं यज्ञपवितं गन्धमक्षास्तं पुष्पं दीपनवेद्यं पूर्वाचरं ताम्बूलं भगिं दक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री श्रीचराय नमः दक्षिणाचं च समर्पयामि नमः ओम श्री सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ओम श्री सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु स्वस्तिनां बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु पयः दिव्यान्तरिक्षायाः पयोधः पयस्पतिः परदिशाः सन्तो मह्यम् विष्णोराटमसि विष्णोः संपतेस्तो
विष्णोः सयोराशि विष्णोः ध्रुवो वामाशि विष्णामाशि विष्णवे स्वाहा ॐ अग्निर्देवताः वातो देवताः सूर्यो देवताः चन्द्रमा देवताः वशवो देवताः रुद्रः देवताः आदित्यः देवताः मृतो देवताः विश्वे देवता बृहस्पतीन्द्रो देवताः वरुणो देवताः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितुरातानि प्राशुर्य वर्धने तन्मे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजा करें और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री नारायण जी का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। मैंने बोलते हैं कि आपको श्रद्धा पूर्वक यानी जितनी मेरी श्रद्धा है, मैं फल जल आदि सब सामग्री मैं आपको आपके अर्पण करता हूँ। इससे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गई तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने
सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस वरिष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए वो इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे। तो यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। तो ऐसा मन में सोच करके वह विष्णु लोक को चले गए। तो वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भक्ति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी बोलते हैं कि आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका काम के लिए आगमन हुआ है, निसंचय कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य इस मोह से छूट जाता है वह विस्तार से कहो। तो श्री भगवान बोले कि सभी प्राणियों के दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण समाया लेवे। गेहूं के अभाव में साढ़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण करता हुआ श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है, विशेषकर कली काल में भूमि पर भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं आपको इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। तो ब्राह्मण को
व्रत का सारा विधान बतलाकर और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे कि बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी पापों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारायण जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूजी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सभी सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। तो प्यास से दुखित लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। कृपा करके मुझसे कहो। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। तो भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चिंत से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, आप मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा
कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारी धर्म में पवित्र होकर श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। अब आप उसे करिए। तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सौभाग्य वर देख कर लाओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के वास्ते सौभाग्यवती पुत्र को ले आया। उस सौभाग्य लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। यानी कि जब उसने लड़की की शादी करी तब उस जो व्रत उसने सूखा था वो भूल गया। परंतु वह शादी के बाद भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। तो अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां वो दोनों ससुर जवाई चंद्र के ऋतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर के शीघ्रता से जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने भागते हुए और घबराते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। यानी कि जो साधु की पत्नी थी और लड़की थी वो भी बहुत दुखी हुई। घर पर बहुत दुखी। घर पर जो धन रखा था सारा का सारा चोर चुरा करके ले गए। यानी कि जो पैसा था वो सारे के सारा चोर चुरा करके उसका सारा धन ले गए। चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। तो वहां उसने श्री भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? बाप तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। यानी कि जो लड़की थी वो कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। यानी कि इसको अब याद आ गया कि मैंने जो सुखा था वो पूरा नहीं किया। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। तो लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। यानी कि उसने अपने सारे परिवार को बुला करके वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा सुनी। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, और साथ ही प्रार्थना की कि हम सभी का अपराध क्षमा करो। यानी कि जो हमसे अपराध हुआ है वो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो।
तो श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए, यानी कि इससे जो इन्होंने व्रत किया उससे करने से जो श्री सत्यनारायण भगवान थे वो संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वेश्या को प्रातः ही छोड़ दो। यानी कि जो श्री सत्यनारायण भगवान थे उन्होंने क्या किया कि जिस राजा चंद्रकेतु ने उनको पकड़ के रखा था उसको सपने के अंदर उसको जाकर कहा कि हे राजन, इन दोनों बंदी वेश्या को प्रातः छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन आदि पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। तो दोनों ने ही आते ही राजा को नमस्कार किया। तो राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावो, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसका से दुगना धन दे करके आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3रा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रारंभ की और वो अपने नगर को चला। जब अपने नगर को चला तो उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, यानी कि जो श्री सत्यनारायण भगवान थे वो दंडी वेशधारी बन करके उस साधु के पास चले गए। तो सत्यनारायण ने उससे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाम में क्या है? तो अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला कि ये दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? यानी कि जो साधु था, जो बढ़िया था, वो साधु से बोलता है कि ये दंडी भाई आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन चाहिए? बोलते हैं मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वह बड़ी खस्ता हुआ बोला कि ये दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वेश्या का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। यानी कि जो भगवान थे उसने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर उस वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर चंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। यानी कि जब उसने नाव पर आकर के देखा तो सारे बेलपत्ते ही बने हुए थे, जो धन था सारे। तो नाव पर को ऊंची देकर चंबा किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। यानी कि जब उस बेहोश से बाहर आ गया तब वो फिर बहुत सोच करने लगा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, तो उनकी शरण में चलना चाहिए। यानी कि जिन्होंने हमें श्राप दिया है वो तो उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा पंडित जी, एक मिनट रोटे जाना पे मैं लगा नहीं हो कर दे। ले लो मैं पत्रा नहीं आया, कोई पत्रा नहीं चले। ये ले जाओ गेल। ओ छोड़ बस नहीं है। हां बस कैसे हो गया थे। अच्छा फिर जीव कर इधर रहते वो किसी तो होली पे पैसे दे दे। तो दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? यानी कि मैं आपके रूप को नहीं जानता, भी जो ब्रह्मा भी है वो भी आपके रूप को नहीं जानते, बोलते मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। यानी कि जितनी मेरी समर्था होगी बोलते मैं उतना आपके नाम पर लगाऊंगा, बोलते उतना आपके नाम पर लगाऊंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान ही उस नौका के अंदर धन भर दो। तो उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। तो साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। यानी कि जो उसकी माता थी, लड़की थी,
तो बोलते मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ और तू ये सारा कार्य जो काम तेरे को सौंपा गया उसको पूरा करके आना, कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ करके पति के पास चली गई, यानी कि जो भगवान का प्रसाद था उसको छोड़ करके वो अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। यानी कि जो श्री सत्यदेव थे उन्होंने जब देखा कि मेरे प्रसाद का त्याग किया इन्होंने, निरादर किया है, तो उसने उसके पति को नाव सहित ही पानी में डुबो दिया। तो सत्यदेव के ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई, यानी कि जब उसने देखा कि मेरा पति नहीं है तो वो रोने लगी और जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से चुप कि हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। यानी कि जो साधु था उसने देखा कि मेरी लड़की रो रही है और वहां पर नाव भी नहीं है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से भूल हुई है उसे क्षमा करो। तो उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर आई है, यानी कि जो तुम्हारी कन्या है बोलते मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। यानी कि अगर वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसको पति अवश्य मिलेगा। तो आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो पांचवा अध्याय प्रारंभ। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में तुंगध्वज नामक का एक राजा था। तो वह उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। यानी कि जो राजा था एक समय शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल में और काफी पशुओं को मार करके फिर वो एक बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। तो वहां पर ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। यानी कि जो राजा था उसने क्या देखा कि जो ग्वाल होते हैं वो भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। ग्वाले जो गौएं पालते हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो राजा देखकर भी अभिमान वश आ गया। यानी कि जहाँ पूजा हो रही थी उसके अंदर इतना अभिमान आ गया कि वो भगवान के जहाँ पूजा होती वहां पर भी नहीं गया। तो राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां ना गया और ना ही नमस्कार किया। यानी कि ना ही उस वहां पर नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है और बंदी बांधों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी व्रत पूर्ण होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उनका मुख नामक का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरसी चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वें अध्याय सहित संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं च गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं च कमलनयनं योगी वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथं महा कर्पूरावतारं करुणावतारं संसारेशारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मावं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। लो जी अब आप हवन के लिए चल पड़ो। ठीक है जी। भस्मो ममाहं जानी गर्वधम्मात्मा जासीतं गर्वधम्मात्मा हरि ओम गणान्वा गणपति गंगावामहे प्रियणां वा प्रियपति गंगावामहे निरीणां वा निधिपति गंगावामहे भस्मो ममाहं जानी गर्वधम्मात्मा जासीतं गर्वधम्मात्मा हरि ओम गणान्वा गणपति गंगावामहे प्रियणां वा प्रियपति गंगावामहे निरीणां वा निधिपति गंगावामहे भस्मो ममाहं जानी गर्वधम्मात्मा जासीतं गर्वधम्मात्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानायुधितकश्चरं सुभद्रीकामकाम्पे नमः स्वाहा। ओम विष्णुराटमशि विष्णु विष्णु संपत्रैस्तो विष्णु विष्णु सयोरशि विष्णु विष्णु ध्रुवापमशि विष्णामशि विष्णवेद्वा स्वाहा। बिट्टू किथे है? ओम अशि विष्णवेद्वा स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवतराय च शिवाय च नमः स्वाहा। ए लो जी तिलक ले आना। ओम ये ना ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवतराय च शिवाय च नमः स्वाहा। ओम नमः शेषां नित्यं गायत्री सहितं ब्रह्मदेवता स्वाहा। ओम मंजुस्वाम्बरोश्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी वन्दनात् मृत्योर्मोक्षरमामृतात् स्वाहा। ओम मंजुस्वाम्बरोश्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी वन्दनात् मृत्योर्मोक्षरमामृतात् स्वाहा। ओम मंजुस्वाम्बरोश्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी वन्दनात् मृत्योर्मोक्षरमामृतात् स्वाहा। भाई स्वार का मार लेंगे जी। मनश्वे स्वाहा। ओम इदं मनश्वे नमः। ओम दृष्णाय स्वाहा। ओम इदं दृष्णाय नमः। ओम श्रीवृषवाय स्वाहा। ओम इदं वृषवाय नमः। ओम श्री शून्यमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं शून्यमातृकाभ्यो नमः। ओम श्री सर्वे देभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं ओम श्री उमामहेश्वराय नमः स्वाहा। ओम इदं उमामहेश्वराय नमः। ओम श्री सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं सर्वे देभ्यो नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इदं सर्वे ब्राह्मणेभ्यो पतये स्वाहा। ओम इदं गणपतये नमः। ओम भू स्वाहा। ओम इदं भो नमः।
ओम भवे स्वाहा ओम इदं भवे नमः ओम स्वै स्वाहा ओम इदं स्वै स्वाहा नमः। अब तुलसी गायत्री मंत्र की आहुति डालिए। यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा ओम इदं बुद्धाय नमः ओम श्री बृहस्पतये स्वाहा ओम इदं बृहस्पतये नमः ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा ओम इदं शुक्राय नमः ओम श्री शनिश्चराय नमः ओम श्री प्रणवाश्रय स्वाहा ओम इदं प्रणवाश्रय नमः ओम बृहस्पति स्वाहा ओम इदं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
शांतकारं भजक्षेणं च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः। ओम पूर्णमिदं पूर्णामिदं पूर्णमुदच्यते ओम श्री पूर्णास्तयाय नमः पूर्णमुदच्यते स्वाहा।